अगर आप लोग Windows 11 यूज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम गवाया है इन सब चीज़ों को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग Windows 11 में अगर अपग्रेड कर रहे हो Windows 10 से, और आपके पास बहुत सारा काम है, आपने बहुत सारी अपनी सेटिंग्स, अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, अगर आपने ऐसा किया हुआ है और आप कल जाना चाहते हो वापस Windows 11 से Windows 10 में और 10 दिन बीत चुके हैं, यानी कि मान लो आज आपने अपडेट किया, अब आप 11वें दिन में आज से वापस जाना चाहते हो Windows 11 से Windows 10 में, तो आप नहीं जा सकते। आपको एक क्लीन इंस्टॉल मारना पड़ेगा Windows 10 का। ये बात मुझे मालूम नहीं थी और मैंने क्लीन इंस्टॉल मारा Windows 10 का, मेरी सारी सेटिंग्स उड़ गई, मेरे सारे के सारे ऐप्स उड़ गए। मैंने एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए Windows 10 से Windows 11 में आने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे ये पता चला कि Windows 11 में बहुत सारी चीज़ें बगी हैं। जो एक्सप्लोरर है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, और ऊपर जो शॉर्टकट्स दिए जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर में वो मुझे समझ में नहीं आए। चलो यार इतना तो मैं झेल लेता, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी कम तब और हो गई जब मुझे परफॉर्मेंस इश्यूज़ देखने को मिले। कभी मेरा एक्सप्लोरर हैंग कर रहा है, कभी मैं राइट क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ टास्क बार पे, कभी कभी कुछ बहुत ही वियर्ड सी चीज़ हो रही है, मेरा मॉनिटर बंद हो जा रहा है। तो ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो पर कमेंट किया था कि उनको ये सब एक्सपीरियंसेस देखने को नहीं मिले, लेकिन मेजॉरिटी ने ये बताया कि यार उनको किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई इशू आ रहा है। तो ये बात पहला पॉइंट था जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही है इंटरनेट पर, जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग Windows 11 में गो बैक फीचर का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, यानी कि Windows 11 में अगर आप लोग जाओगे अपडेट्स में, विंडोज़ अपडेट में कहीं एक फीचर होता है कि इफ दिस वर्जन ऑफ विंडोज इजंट वर्किंग गो बैक, ये फीचर 10 दिन के बाद टर्न ऑफ हो जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये टर्न ऑफ भी हो गया आपका फीचर, तब भी आप वापस जा सकते हो। आपको सिंपली रिकवरी मोड में रीस्टार्ट करना है अपने कंप्यूटर को, और वहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन को चुन के आपको जो लेटेस्ट फीचर अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। मैं ये प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये काम नहीं करता है। आप ये वीडियो देखो, मैंने एक वीडियो शूट किया है जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ काम नहीं करती है। अगर आप Windows 11 में आ गए हो, 10 दिन के बाद आप वापस जाना चाहते हो, तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग 10 तरह के सर्कस बताएंगे कि विंडोज़ वाले फोल्डर को डिलीट कर दो, ये वाले फोल्डर में ये वाली फाइल सेव कर दो, अपने कोई भी SSD को या फिर अपनी वो डिस्क जिसमें कि विंडोज़ चल रही है उसमें ये वाली चीज़ बंद कर दो, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, ऐसी चीज़ यूज़ कर लो। तो इस तरह के सर्कस तो चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड तरीका होता है, वो नहीं है Windows 11 से Windows 10 में जाने का 10 दिन के बाद। ये चीज़ शायद चेंज हो जाए फ्यूचर में, और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए यार। 10 दिन बहुत कम होते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई इंसान Windows 11 में रह भी पा रहा है ठीक से कि नहीं रह पा रहा है, काम भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग तो यार 10 दिन तक अपने पीसी को यूज़ नहीं करते हैं, 11वें दिन पता पड़ा उन्होंने खोल कर देखा और काम कर नहीं पा रहे हैं, तो गलत है। तीसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था जब Windows 11 रिलीज़ होना स्टार्ट हुई थी कि यार मैं तब तक नहीं आऊँगा इसमें जब तक कि मुझे इस बात की पुष्टि ना मिल जाए कि Windows 11 बिल्कुल बग फ्री है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि इतने सारे लोग अपग्रेड कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं स्नैप लेआउट से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने अपने प्राइमरी कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल कर ली। मुझे लोगों ने बताया कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओनली टू रियलाइज़ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली गलत Windows 11 के अंदर, मेरी प्रोडक्टिविटी को जो कि ड्रॉप करती है। Windows 10 बहुत बढ़िया लग रहा है, वापस आकर इतना अच्छा फील हो रहा है कि आपको बता नहीं सकता। और Windows 10 का जो फाइल एक्सप्लोरर है, मैं अब अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यार कितना बढ़िया है Windows 10। Windows 11 से Windows 10 में आने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी Windows 11 यूज़ नहीं करूँगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि Windows 11 बेकार है। मैं तो यार इनिशिएटिव को हमेशा की तरह सपोर्ट करता हूँ आज भी, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स जस्ट नॉट द टाइम कि मैं, मुझ जैसा इंसान जो कि अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और मेरा वर्कलोड जो होता है दिन भर का वो बहुत ज़्यादा होता है और कंप्यूटर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो मैं नहीं जा सकता। मे बी वो लोग जो कि ओकेजनली कंप्यूटर को यूज़ करते हैं Windows 11 यूज़ कर सकते हैं, और मे बी वो लोग जिनको ज़्यादा काम करना नहीं होता, उनको ऐप्स वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, छोटे छोटे फीचर्स जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ मूवी देखनी होती है, यूट्यूब देखना होता है, हाँ वो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन यार कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना ज़रूर सीखना है। अगर आप अपने सिस्टम का रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना सीख गए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारी ISO जो है Windows 11 की वो फैली हुई है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ये वाली ISO बग फ्री है, ये वाली ISO में पुराना जो Windows
10 का एक्सप्लोरर है वो है, ये रजिस्ट्री एडिट करके ये हो जाता है, ऐसा करके वो हो जाता है। तो यार एक्सटर्नल आईएसओ पे तो भरोसा ही मत करो यार, क्या पता आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ इंस्टॉल कर दी जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर। मैं ये जानता हूँ कि मे बी 90-95% ऐसा नहीं होगा, बट व्हाट अबाउट दैट 5%? अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है अपने पीसी को लेकर, अपने काम को लेकर, मेरे हिसाब से इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा विंडोज़ 10 भली है। मुझे वो टाइम याद आता है जब विंडोज़ 7 सब लोग यूज़ करते थे, विंडोज़ 8 आई थी और फिर लोग कहते थे कि यार हम नहीं अपग्रेड करना चाहते, और फिर विंडोज़ 10 आ गई तो बहुत सारे लोग विंडोज़ 7 ही यूज़ करते थे। जब 10 भी आ गई थी तब भी यूज़ करते थे, और वो कहते थे यार विंडोज़ 7 ही अच्छा है, क्योंकि एक तो उनकी आदत पड़ी हुई थी, दूसरी चीज़ ये कि विंडोज़ 7 में तब विंडोज़ 10 में तब बग फिक्सेस हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से विंडोज़ 11 का भी वही वाला टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, आई जस्ट डोंट नो कब, बट आएगा टाइम जब सारे के सारी प्रॉब्लम्स यूज़र्स की सॉल्व हो जाएंगी, और एक वाइड फीडबैक लेकर, बड़ा फीडबैक लेकर, बड़ी ऑडियंस का फीडबैक लेकर माइक्रोसॉफ्ट ज़रूर कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन तब तक के लिए यार मुझे नहीं लगता कि इट्स वर्थ इट टू गो फ्रॉम विंडोज़ 10 टू विंडोज़ 11। मैंने पर्सनली क्लीन इंस्टॉल मारा है, मैंने पर्सनली वो सारा का सारा दर्द उठाया है जो कि शायद आप लोग को उठाना पड़ सकता है। तो जस्ट मेरी एक रिकमेंडेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए विंडोज़ 11 ठीक भी काम करती है, क्योंकि शायद उन्होंने उन फीचर्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया है जो कि शायद प्रो लेवल यूज़र्स करते हैं, या फिर वो यूज़र्स करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैठते हैं कंप्यूटर के सामने। अगर आप लोग कंप्यूटर के सामने 10, 15, 20 मिनट के लिए बैठते हो तो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या बग्स विंडोज़ 11 में हैं और वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फाइल्स लेकर जाता है, उसको मालूम है ये फीचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, मुझे 2 क्लिक करने पड़ते हैं, और मैं इतनी बार राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं फिक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे विंडोज़ प्रोवाइड करे आउट ऑफ द बॉक्स। अब मुझे पता है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पुराना राइट क्लिक वापस आ जाएगा, एक्सप्लोरर वापस आ जाएगा। यार जब मुझे बनाना ही है विंडोज़ 11 को विंडोज़ 10, तो मैं विंडोज़ 10 में ही क्यों ना रहूँ। तो इट्स जस्ट नॉट द टाइम। मुझे एनिमेशन अच्छे तो लगे, बट इट्स जस्ट नॉट द टाइम कि मैं विंडोज़ 11 के अंदर परमानेंटली आ जाऊँ। आप लोग का क्या ख्याल है इस चीज़ को लेकर मुझे ज़रूर बताना, और आप लोग को अगर कोई दिक्कत फेस करने को मिल रही है या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करो यार नीचे कमेंट्स में। मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा, क्योंकि यार कभी कभी कुछ बातें ऐसी पता चल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।